के बायो ये ब्रोकन वोट को पाते वाटर टैंक ऐसे केतर कायम करके वो आगे आए डिस्ट्रिक्ट बारामूला के यहाँ पे आए दक्षिण खोवर दक्षिण खोवर तीत तो योर कन योर कुन मेर बाया वट शीट योर कुन पत कुन दक्षिण पान ब्रो चलती तो ये फ्रंटस कुन खुश आमदीद करा कि आय यात जाए यमो फोड़ पन कीमती वक्त यमन तू शाहीन है परवाज है काम ने आसमां और भी है। मैंने दोस्तों तो माए बुजुर्ग इस्तेमाल करो खुदा वनमो में चूंकि वारियो गामो करिए कोशिश वारियो गामो करिए मिटिंग से यह सानो गामो मज बल्कि एम दो तरजीह इन चतवर कन बायन इन चतवर क्यों बायस खाली एक लेट सैनिस चतवरस मज आ पार्टी एमएम वार साहब ऐसे नहीं चलने की चलने मैंने वर्कर साहब एमएम वार साहब ये सब लोग वोट आकाश जुटमोट के से करा सर्वे पाने तब दाई तुम के जुदा करा आ दाई तुम के जुदा के तुम करा सर्विस भी शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आस्थानस पे कि तासी के स्कीम दा देना सिका डिमांड है चेयरमैन सिका के साहब जिस खेत के देकान को मयसर न हो रोजी उस खेत के हर गोशे गुंदम को जलाए कह काम करा के तो वार साहब रोज ये तशरीफ तो ये तो खातिर वारे किया हमो ऐसे वाद करमुत कि इस दिमो जल्द और इन्होंने करके दिखाया। यूसुफ मोहम्मद चतलोरगन मुबारक। ये रफियाबाद है, चतलोरा इस गाँव का नाम है। पर जो इनकी समस्याएं थी, परेशानियां थी, वो सुनने के लिए हम यहाँ आए थे। मकसद होता है पार्टी को डेवलप करना, पार्टी के साथ लोगों को जोड़ना, पार्टी के वर्करों की परेशानी सुनना और उसका समाधान निकालना। ब्रेक है कि पार्लियामेंट चलता है। पार्लियामेंट 31 तारीख को 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा, इसलिए ब्रेक लगी है। नहीं कि किसी के डर से, किसी के जलसे जुलूस से, किसी के ये प्रोटेस्ट से, ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता इसमें कुछ बदलाव लाना था, कानूनी बदलाव लाना था। गरीब इसमें बच जाएगा। 1 कनाल तक जिसके पास ज़मीन होगा, 1 कनाल तक, 1 मरले से 20 मरला तक, अगर उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है, मान लो कि आपके पास टोटल रहने का 1 कनाल ज़मीन है, आपके साथ छेड़ा नहीं जाएगा। अगर मेरे पास 100 कनाल ज़मीन है, 100 कनाल होने के बाद भी मैंने 50 कनाल घास चराई खाई है, तो वो देना ही देना है। मैंने आपको बोला कि रोज़गार ये हमारे ही प्रधानमंत्री जी ऑनरेबल नरेंद्र जी मोदी का कहना है, इसका ऑर्डर निकला है। आपने बहुत जगह पर सुना होगा कि इस साल हमें यहाँ 5 लाख नौकरियाँ देनी हैं। फिर रही कंपनी की बात, जो इसका एग्ज़ाम कर रहा है, इसमें 3 कंपनियाँ इस वक्त है। एक तो SSRB है, दूसरा FTech है, तीसरा MTech है। अभी इन पर बात बन रही है। हम सोच रहे हैं किस कंपनी को ये दिया जाएगा, क्योंकि SSRB के बहुत सारी शिकायत हुई।
उनके बहुत सारे एग्ज़ाम रिजेक्ट हुए। तो एग्ज़ाम का अभी हमने बात नहीं की, हमने ये कहा कि लिंक आए हैं, जैसे 26,000 क्लास 4th है, 23,000 JJM के हैं, 6,500 JAD के हैं, तो बाकी उसमें ITBP के 16,000 हैं, SPOs 20,000 हैं, 10,000 कांस्टेबल्स हैं, अभी और आएंगे, अभी और आएंगे। इनको आप बताइए कि इस साल में ये जो 2022 गया, जब ये 31 मार्च आएगा, अभी 22 ही कानूनी तौर 22, फाइनेंशियली 22 ही चल रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा नया साल शुरू हो जाएगा। तो इस साल में हमने कितनी नौकरियां दी, क्या उनको ये पता है कि हमने इस साल में 4,000 कांस्टेबल्स लगाए? उनको पता है? 2,000 तो बॉर्डर में गए, 2,000 हमने लड़कियां यहाँ हुमामा में जिनका था रिक्रूटमेंट किया, 4,000 तो हमने पुलिस में ही किए। प्रॉपर्टी टैक्स जो है, अगर हम किसी भी ओर से चलें, यानी मज़हब के ओर से अगर हम चलेंगे, अंग्रेज़ी में इसको प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं और हमारे उर्दू में इसको ज़कात बोलते हैं। क्या हमारे मज़हब ने मैं नहीं लिखा है कि 2.5% ज़कात दे दो, और देते हैं हम लोग? क्या इससे पहले हम टैक्स नहीं देते थे? इससे पहले आपको याद होगा लखनपुर टैक्स हमसे लिया जाता था, पर पेटी मालिया लिया जाता था, आबियाना लिया जाता था, चूल्हा लिया जाता था। क्या वो टैक्सेस नहीं थे? वो बातें तो उनको याद नहीं है, क्योंकि वो सेक्टर वाइज थे। चूल्हा का अलग, मालिया का अलग, आबियाना अलग, और टोल, लखनपुर टोल अलग, ये बनते हैं 6 टैक्स। अब इस वक्त वही कुरान के मुताबिक 2.5% टैक्स हम लगा रहे हैं। देखिए, अपोजिशन के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं है। अगर हम किसी भी ओर से किसी भी पार्टी को आप देखिए, जो हमारे 75 साल से पिसा गया है हमारा अवाम, हमने तो अभी कभी सरकार यहाँ नहीं चलाई। ये जो इस वक्त हमारी परेशानियां हैं, ये सारी पुरानी सरकारों की है। आज हम क्यों कहते हैं, ये मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, आज हम क्यों कहते हैं कि हमने सरकार से सन 2020 में, यानी 2020 में रिक्वेस्ट किया था नंबरदार और चौकीदार का इलेक्शन होना चाहिए। ये प्रपोजल हमने दिल्ली में दिया, और आज हमने इसको इसलिए रोका है कि हमने बोला है कि इसका नंबरदार और चौकीदार का इलेक्शन करो। आप क्यों नॉमिनेशन पर करें? इसलिए ऑर्डर नहीं निकल रहे। हमारा आज का लड़का हो, व्यक्ति हो, वोटर हो, आज भी वो बिजली, पानी और रोड मांगता है। या ये क्या शर्म नहीं है उनके लिए? आज हमारे पास 1965 में यहाँ बिजली लगी है, 1965 में यहाँ बिजली लगी है। बिजली के मंत्री लोग थे तब, गुलाम रसूल कार साहब हमारे यहाँ जिसने इंस्टॉल किया कांग्रेस गवर्नमेंट में, 1965 में यहाँ रफियाबाद में बिजली लगी। तब से लेकर आज तक ये तारें ऐसी ही खड़ी हैं, तब से लेकर ये खंभे अभी दोबारा नहीं लगे। रोडों की हालत देखो कितनी बर्बादी है, अरबों और खरबों रुपया, 80,000 करोड़ तो हमने एक ही किस्त दिया। जब मोदी जी हमारे 14 में आए थे, 80,000 करोड़ एक ही किस्त गया। वो कहाँ गया वो पैसा? आज क्यों हम मांग रहे हैं? क्या बनाया है इन्होंने? हम आज बोलते हैं कि मेरी लड़ाई है, मेरी कोशिश है कि मैं बोचना को टूरिज़्म बनाऊंगा, और उसकी फाइल मैंने टूरिज़्म मिनिस्ट्री में पहुंचाई, और बहुत जल्द आपको देखेंगे जिसने कश्मीर हम वहाँ कर रहे हैं। तो इससे बात की कि आप लोक अदालत गांव घर घर में लगाओ, यानी वो लोग यहाँ आए ताकि यहाँ का ही, चलो अगर एग्जाम नहीं आता है AWE को भेजो, AWE नहीं आता है JE को भेजो, नहीं कि हमारे लोगों को उत्तरगाम जाना पड़े या किसी भी सेशन में जाना पड़े। कल भी मैंने सोपोर वालों से बात की कि आप यहाँ आओ, जो उनका एरिया पड़ता है सोपोर का, रफियाबाद में जो एरिया पड़ता है, यहाँ पर हम इन दिनों में लोक अदालतें लगाएंगे।
कल से शुरू होगा।